साथियों नमस्कार। साथियों बात करते हैं राजसमंद जिले के अंदर आंगनबाड़ी की वैकेंसी आ चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों प्रकार की वैकेंसीज आई है। आंगनबाड़ी सहायिका दोनों प्रकार की वैकेंसी की हम बात करें तो इसमें 12th पास महिला अप्लाई कर सकती है। इसके साथ ही महिला के पास जितनी ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा होती है उतना ज़्यादा बेनिफिट उसको होगा। 18 से 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। विवाहित अविवाहित दोनों प्रकार की महिला अप्लाई कर सकती है। फॉर्म ऑफलाइन है, नहीं मिलता तो आप 9982635248 आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके लिख सकते हो, सर हमें फॉर्म चाहिए। यदि फॉर्म फिर भी आप नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट जरूर कमेंट करें, हम आपको फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, फॉर्म कॉल नहीं करना, ओनली फॉर्म के लिए आपको मैसेज करना है। अब बात करें टोटल कितनी वैकेंसीज है। सहायिका की 25 वैकेंसी है, कार्यकर्ता की 8 वैकेंसी है राजसमंद पूरे जिले के अंदर। फॉर्म कहाँ जमा होगा? CDS जो आपकी ऑफिस है, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ये आपके ऑफिस है सारे, यहाँ आपका फॉर्म जमा होगा। आमेट के अंदर बात करें 2 सहायिका की वैकेंसी है। भीम के अंदर बात करें 1 कार्यकर्ता 1 सहायिका के। देवगढ़ी की बात करता हूँ 3 वैकेंसी सहायिका के। खमनौर की बात करूँ 2 वैकेंसी सहायिका के। देलवाड़ा की बात करता हूँ तो 1 वैकेंसी कार्यकर्ता की सॉरी सहायिका की। कुंभलगढ़ की बात करता हूँ 3 वैकेंसी कार्यकर्ता 6 वैकेंसी सहायिका की। राजसमंद की बात करूँ 3 वैकेंसी कार्यकर्ता 9 वैकेंसी सहायिका की है। रेल मगरा की बात करूँ तो 1 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 1 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की है। ठीक है, ये होगी वैकेंसी डिटेल। अब बात करते हैं किस आंगनबाड़ी वैकेंसी है किस में नहीं है, वो भी जानकारी लेते हैं। इससे पहले हम बात करें तो 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट, 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 20 जुलाई तक ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको जमा करवाना होगा 20/7 तक। ठीक है, महिला विवाहित वह दोनों प्रकार की महिला अप्लाई कर सकते हो। 12 पास की हो तो 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, जिस आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ के आप निवासी होनी चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं किस किस आंगनबाड़ी में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज है। तो पहले हम बात करें परियोजना आमेट की, तो आमेट के अंदर कहाँ है तो टिक्कड़ है। खाकरमाला के अंदर टिक्कड़ है। टिक्कड़ के अंदर बात करें यहाँ पे सहायिका की वैकेंसी जनरल कैटेगरी। जनरल का मतलब है अनरिजर्व है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। किसी भी कैटेगरी की महिला यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। यदि किसी की कैटेगरी दे रखे तो ओनली उसी कैटेगरी की महिला अप्लाई कर सकती है जिस कैटेगरी में वो दी गई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें। तो लोडियाना की बात करें भोपाल की नांगल के अंदर भोपाल सहायिका की वैकेंसी है, ये भी अनारक्षित है। इसके साथ ही भीम की हम बात करते हैं। भीम के अंदर काला देह भीलखेड़ा की बात करें, भीलखेड़ा के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। न्यू कॉलोनी की बात करें सहायिका की अनारक्षित है। अब बात करते हैं देवगढ़ की। देवगढ़ के अंदर जो टोकरा के अंदर बात करते हैं सहायिका की अनारक्षित है। हदवाओं का वास के अंदर बात करें यहाँ पे सहायिका की भी अनारक्षित है। शंकरगढ़ की बात करें, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम शंकरगढ़ है, यहाँ सहायिका की है, ये भी अनारक्षित पोस्ट है। अब बात करते हैं खमनौर की। खमनौर में कहाँ कहाँ है? सिरोही की पागल में सहायिका की अनारक्षित है। मोडवा के अंदर बात करें तो ये भी सहायिका की अनारक्षित वैकेंसीज है। अनारक्षित में कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है। अब बात करते हैं देलवाड़ा की। देलवाड़ा की बात करते हैं, देलवाड़ा शिव सिंह जी का गुड्डा के अंदर वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित वैकेंसी है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ की साथी, तो गामड़ी की नाल के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। वेन तलाई उठड़ू का भगाल के अंदर वेनतलाई के अंदर वैकेंसी सहायिका की ST की वैकेंसी है। कालिंजर की बात करें कार्यकर्ता की अनारक्षित है। अट डुब्बा की बात करें यहाँ पे सहायिका की अनारक्षित है। पांचों का लेवा के अंदर बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। ओवरी की वालरा की बात करूँ कार्यकर्ता और सहायिका दोनों प्रकार की वैकेंसी है। ओवरी की नाल के अंदर दोनों प्रकार की वैकेंसी कार्यकर्ता सहायिका, ये ST कैटेगरी की है। बोरी की बात करता हूँ सहायिका की है अनारक्षित है। मोराना की बात करूँ ये कार्यकर्ता की अनारक्षित वैकेंसीज है। ठीक है, आप देख सकते हो। मोरना के अंदर बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित वैकेंसी, कार्यकर्ता की अनारक्षित वैकेंसी है। अब बात करूँ राजसमंद के अंदर ही, राजसमंद पिपरड़ा की बात करूँ, पिपरड़ा के अंदर सहायिका की वैकेंसी है अनारक्षित है। पिपरड़ा थर्ड दे रखा है। पिपरड़ा थर्ड का मतलब यानी कि वहाँ 3 आंगनबाड़ी केंद्र, तीसरी आंगनबाड़ी में 3-4 आंगनबाड़ी केंद्र, तो उन्हें तीसरी में ये पड़ गया। मोही फर्स्ट है। मोही के अंदर बात करें सहायिका की अनारक्षित है। मोही सेकंड है, सहायिका की अनारक्षित है। मोही के अंदर वैकेंसी तो दोनों आंगनबाड़ी में। रेबारियों की ढाणी, अब बात बिनौला के अंदर रेबारियों की ढाणी में सहायिका की अनारक्षित है। बिनौला की बात करूँ फर्स्ट के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। केलवा थर्ड की बात करूँ, केलवा थर्ड लगा रखा है, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बोडल की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। नांदोली की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। सूरलेस रोड की बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। कोयड की बात करता हूँ शिव पंचायत गृह कार्यकर्ता की अनारक्षित वैकेंसी है। छोटी सड़क खड़क की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। सोटिया की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। भीलखेड़ा की बात करूँ सहायिका की ST की वैकेंसी है। अब बात रेल मगरा की बात करें, रेल मगरा के अंदर आगे भीलखेड़ा के अंदर सॉरी पहले हम बताते राजसमंद के अंदर थोड़ा ही रह गया। राजसमंद में नगर पंचायत राजसमंद वार्ड नंबर 34 के अंदर सूल्स रोड के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है। वार्ड नंबर 19 में कोयड के अंदर है। वार्ड नंबर 27 में छोटी कड़ा के अंदर। वार्ड नंबर 20 में और सोटिया के अंदर सहायिका के अनारक्षित है। अब बात करते हैं रेल मगरा की। रेल मगरा भीलखेड़ा के अंदर सहायिका के ST की वैकेंसी, कोंडिया के अंदर प्रथम के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित वैकेंसी है। ये जो आंगनबाड़ी जिन आंगनबाड़ी के अंदर वैकेंसी निकलेगी वहीं आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कहीं अप्लाई नहीं कर दूसरी आंगनबाड़ी के अंदर। जिस आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस आंगनबाड़ी के वहाँ के आप निवासी होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो।
और किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कमेंट करें, हम आपकी हर प्रकार की सहायता करेंगे साथियों। ठीक है, धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें।